40 साल पहले, कम से कम 40 साल पहले हमारी खुद की घर की एम्बेसडर कार थी। तो उसके बाद अभी हम बैठे हैं आज शुक्ला जी के साथ में कलकत्ता में, उनकी एम्बेसडर में। एम्बेसडर का जो सीट है ना, उसका जो कंफर्ट है ना, वो आज तक कोई गाड़ी में नहीं मिला है। इतना मतलब जितना भी दूर आप उसका सफर कर लो, आपको थकान नहीं लगेगी। मान गए गुरु, वाह। ये माँ फ्लाई ओवर में ज्वाइन करता है। लेकिन इसका नाम क्या है? ये एजेसी बस रोड फ्लाई ओवर है, एजेसी बस रोड। अच्छा, आपका यादव जी, आपने शादी की? हाँ, हाँ जी, पछतावा हो रहा है? हमारा 3 लड़का है। हाँ, 3 लड़का है। शादी करने का पछतावा हो रहा है क्या? नहीं, आपके पछतावा क्यों होगा? जो होने का था तो हो गया। अब पछतावा क्या कीजिएगा? तो भी अंदर अंदर मन में कुछ होता है ना? कोई मन नहीं। नहीं, संसार भी तो बढ़ाना चाहिए आदमी को। जरूरी है। हाँ, जब धरती पर जब आए हैं हाँ, तो आपको कुछ तो कर्म करना ही होगा। कर्म तो करना ही होगा। ऊपर से जो भेजे हैं हाँ, वो तो कुछ करने के लिए दिखाया है ना। तो बहुत कुछ है ना कर्म करने को। शादी करना जरूरी है क्या? हर चीज करना जरूरी है। अच्छा। संघर्ष अगर नहीं किया तो फिर जीवन क्या है? शादी करना संघर्ष है क्या है? वो भी तो एक संघर्ष है। हाँ, तो मतलब वही तो बोल रहा हूँ, आपको पछतावा हो रहा है क्या? कोई पछतावा नहीं है। तो संघर्ष किया फिर क्या? अरे संघर्ष क्या मतलब? बाल बच्चा को, फैमिली को आपको सही सलामत खर्चा पानी आपको जुटाना, हाँ। हर तरह से तो व्यवस्था करना होगा ना। अच्छा तो वो भी तो एक संघर्ष है। अच्छा, शादी के अलावा और कोई पछतावा है? नहीं, मेरे को कोई पछतावा कुछ नहीं। कोई गलती वलती की है अपने? लगता है कुछ नहीं करना चाहिए था जिंदगी में? वैसा भूल चूक तो थोड़ा बहुत कुछ न कुछ का हो जाता मनुष्य हो ही जाता है, ऐसा बात तो नहीं है। हाँ, वो ज्यादा बड़ा नहीं। तो वैसा कोई बड़ा नहीं। हाँ, अनजाने में हो जाता है कभी। तो वो बात की बात है। ऐसे तो कोई अपना जानता में तो करना नहीं चाहिए। बरोबर, होशोहवास में नहीं करना चाहिए। तो चला ये हो गया सिल्वर स्प्रिंग क्लब। ओके। ये वर्तमान कागज का मतलब प्रेस रिपोर्ट रहती है। काम चालू है। हाँ, हवा मतलब रेस्टोरेंट। In 500 meters, make a U-turn. सामने से राइट देखा है ना, लेफ्ट वाला। ये सामने वाली यही बिल्डिंग है, ये लेफ्ट वाला है। ये होटल है। ये वाला। हाँ,
यह जो डायनामोशन बिल्डिंग है, स्पेस बिल्डिंग है, वो साइंस एक्सप्लोरेशन एंड हेरिटेज सेंटर, जो 4 बिल्डिंग्स आर देयर साइंस सिटी में। इनमें जो ये पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब है साइंस सिटी के अंदर। जैसे हमारी कोई भी एग्जिबिट्स के अंदर आप फ्री में जा सकते हैं विथ एंट्री टिकट। सिर्फ हमारे यहाँ पे जो स्पेशल शोज होते हैं, लाइक 3D में स्पेस है, टाइम मशीन है, पैनोरामा है, ये जो शोज होते हैं या राइड्स होते हैं, उनके लिए पेज होते हैं, सिर्फ उनको आपको पे करना है। बाकी एंट्री में जितने भी बिल्डिंग्स होंगे, एग्जिबिट्स होंगे साइंस सिटी में, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। साइंस सिटी सुबह 10 बजे खुलते हैं। 10 बजे से लेकर हम लोग एंट्री मिलते हैं 6 बजे तक। उसके बाद 7 बजे तक खुला रहता है। आप 7 बजे तक अंदर रह सकते हैं बाकी दिन। और ग्रुप भी मिलता है। 25 आदमी का ग्रुप रहने से आपको कुछ कंसेशन मिलता है, 1 से 3 रुपया करके। स्कूल का भी कंसेशन स्कूल के लिए भी अच्छा है। वेरी गुड। खाने का जगह भी है यहाँ पर। ओके। रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट मतलब कलकत्ता 46। ओके। JBA सल्डन एवेन्यू इसके एड्रेस है। हाँ। ओके। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। ओके। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे 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 शुद्ध बहुत सारे गैस बाहर चलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की करंट से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट की प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल के मौसम से उन्मूलन किया।
वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर की निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड सागर के किनारे वाले जैसे पौधे लगाने के लिए बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्वियोस्टस। एवं एक टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरस्वती जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए। नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता। सरस्वती की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेट्रस इन काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी खेलता कुत्ते से बहुत लगती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम साथ ही दिलचिट्टे एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर घेर रहे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैनोशिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल लिया। कच्छी और मगरमच्छ पानी से प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्टोरा छोटे जैसे दिखाया था। प्राचीन सरस्वती और उनकी जगह 20 करोड़ वर्ष पहले इन डायनासोर ने विभिन्न आकार के और धरती के प्रमुख एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढा लिया। इनमें से कुछ लोग गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जिन्होंने भारी किए। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियानोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई प्राय 23 मीटर थी जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई थी और इनका वजन 75 टन था। ये सबसे आकाश और सागर में नदी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी। पैनशिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर कितनी खतरनाक है। एक बहुत बड़ा देश हलचल रहे हैं। ज्वाला उसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां नौका के पाल की तरह एक अंक हुआ रहता है जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर को ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते और ओलिथोसॉरस के सिर पर गलनी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉडस उड़ने
डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंटिलोसॉरस शाकाहारी लॉरेंसिया और गोंडवाना नाम के दो भूखंड महादेश में पाते हैं एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंटिलोसॉरस अपनी पूंछ से उठकर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर 6 करोड़ वर्ष पहले भी विलय हो चुके थे। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी दुर्गा पृथ्वी से जा रही है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न भूमि के विशाल मेघ हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचते थे। छोटे-छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते हैं। इसी तरह बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर बदलना लगे। विश्व के कई हिस्से जंगलों से हरे भरे हो गए। What an art here, really unbelievable. हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाले आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने एवं ध्रुवों पर बहुत ही खूब। बोलो कुछ बोल इसके बारे में यार। अरे बहुत ही बढ़िया है, ऐसा देखा नहीं कभी। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार गेंडे, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्टकुंभक आकार के फूलनुमा ग्लाइकोडोडॉन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सेबरटूथ वाले बाघ और विशाल सिंग वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को जीभ में फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण इन सब जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे ओझल होने गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल का स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। आपके सफर में मजा
अरे सलाम है यार जिसने बनाया उसको, मजा क्या आया वसूल, वेरी गुड। बहुत अच्छा था, अनबिलीवेबल, क्या क्राफ्टमैनशिप, बहुत अच्छा है, बहुत। बोल बबलू क्या लगा? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। अमृतसरी कुलचा हाउस, ये स्पेशल है कुलचा के लिए। उमा बेचारी मिस कर रही है, उमा हम मिस कर रहे हैं। हाँ उमा को बहुत याद आ रही है, उमा की। उमा आजा, चलो चलो छोड़ शादी वादी छोड़, तो खाने को आजा चलो। बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। तेरी बेवफाई के लफड़ा हुआ है चल के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे तेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से।